भदोई कारपेट एक्सपो मार्ट में कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित इंडिया कारपेट एक्सपो के 49वें संस्करण को एक्सपो के 3 दिनों में दुनिया भर से लगभग 210 विदेशी खरीदारों और 178 खरीद प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने कालीन मेले का भ्रमण किया और कालीन निर्यातकों से बातचीत की और कहा कि यह कालीन मेला पूर्वांचल के प्रगति में अहम साबित होगा। उन्होंने मेले में विभिन्न उत्पादों को देखकर सराहना की और उन्होंने आयोजकों को धन्यवाद दिया देते हुए कहा कि एक जिला एक उत्पाद में कालीन निर्माण के लिए चयनित जिले में ही कालीन का मेला लगाना बहुत अहम है। इससे निर्माण में लगे हुए लोगों को सीधा लाभ होगा और आयातक अपने बनते हुए कालीन को देख सकेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सहकारिता मंत्रालय से जो भी सहयोग होगा उसके लिए मंत्रालय उनके साथ खड़ी है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा, कालीन सहकारिता का एक बेहतर उदाहरण जिसमें अनेक प्रक्रिया में सभी मिलजुल कर कार्य करते हैं। उन्होंने मेले की सफल आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी। CPC के अध्यक्ष कुलदीप राज वट्टल ने बताया कि भदोई कारपेट एक्सपो मार्ट में कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित इंडिया कारपेट एक्सपो के 49वें संस्करण को एक्सपो के 3 दिनों में दुनिया भर से लगभग 210 विदेशी खरीदारों और 178 खरीद प्रतिनिधियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। अध्यक्ष ने मेले में भाग लिए सभी निर्यातकों को उनकी भागीदारी और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया, जिन्होंने अपने नवीनतम डिजाइन रंग बिरंगी उत्पाद प्रदर्शित किए जिसने विदेशी खरीदारों को आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि आज तीसरे दिन मेले में काफी आयातकों ने निर्यात ऑर्डर दिए। बीते 3 दिनों में उनके आयातक और उनके प्रतिनिधियों मेले में आए और निर्यात व्यापार किया। मेले में इस वर्ष अध्यक्ष CPC ने भारतीय हस्त निर्मित कालीन उद्योग के सर्वोत्तम हित में सभी सदस्यों निर्यातकों से समान सहयोग और समर्थन के लिए अनुरोध किया है। भदोई से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। इंटरनेशनल कारपेट एक्सपो भदोही में आयोजित मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और इसके कारण कारपेट उद्योग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। कारपेट उद्योग अभी हमारे देश का 17,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, जिसमें अकेले हमारे भदोही का ही 5,000 करोड़ का एक्सपोर्ट का काम है और डोमेस्टिक मिला दें तो 10,000 करोड़ का व्यवसाय यहां पर होता है सालाना। तो इस प्रकार से एक एक्सपो का आयोजित करके देश विदेश के तमाम यहां पर एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स आ रहे हैं, उनके बीच में डीलिंग हो रही है। अमेरिका, यूरोप के तमाम देशों के लगभग 400 लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है। मुझको जानकारी दी लगभग 250 लोग यहाँ पर आ चुके हैं। 67 देशों से लोग आए हैं और ऐसे लोग आते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो हमारा उद्योग है, जो बुनकरों ने अपना खड़ा किया है, जिनकी उंगलियों के हुनर के कारण ये पूरा कारपेट उद्योग चल रहा है, इसको नई ऊंचाइयों को पहुँचाने का काम ये भदोही के लोग करेंगे। परसों मुख्यमंत्री जी के आने के बाद कल समाजवादी पार्टी के विधायक ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी इस संकट की घड़ी में आके और संकट पैदा करके गए हैं और कुछ दिया नहीं है। ऐसा है कि मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब आप सरकार में थे तो आप क्या कर रहे थे? तब आपको कालीन उद्योग की चिंता नहीं थी? कितनी बार उनके मुख्यमंत्री जी आके कालीन उद्योग से जुड़े हुए लोगों से बात की, चर्चा की? तब तो यहाँ पर जमीन कब्जा का उद्योग चलता था, यहाँ पर माफियाओं का उद्योग चलता था, यहाँ पर नकल माफिया उद्योग चलता था, यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चलता था। असली उद्योग तो दम तोड़ चुके थे। आज जो लोगों ने पूरा उद्योगों को रौंद के फेंक दिया, आज वो हमसे प्रश्न कर रहे हैं, किस मुँह से वो बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के विधायक जी को पता ही नहीं वो क्या बात कर रहे हैं। पहले जाके पूछ लें अपने कि जिस समय वो लोग सरकार में थे उस समय उद्योगपतियों के लिए, उद्योग के लिए क्या किया। आज उद्योग के लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, जगह जगह इंटरनेशनल एक्सपो लगाए जा रहे हैं, स्वदेशी मेलों का आयोजन कर रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक मार्केटिंग उसके द्वारा की जा रही है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जितने प्रकार के तरीके हो सकते हैं वो सब हमारी सरकार ने किया। इन्होंने तो उद्योगों को दम तोड़ने का काम किया। उद्योगपतियों से केवल वसूली किया करते थे लोग सरकार में बैठकर, और इसके अलावा उद्योगपतियों से कोई मतलब नहीं। उनकी नाराजगी रही कि मुख्यमंत्री जी के सरकारी विज्ञापन में उनकी फोटो नहीं रही, उसके लिए काफ़ी सोशल मीडिया पर जगह जगह बातें हो रही।
देखिए, उनका अगर फोटो लगा देंगे तो पता चला और उद्योगपति भाग जाएंगे, तो वो समाजवादी पार्टी को याद आ जाएगी, ये तो वही लोग हैं जो लोग उद्योगपतियों को भगाने का काम करते थे, इसलिए उनका फोटो नहीं लगेगा। तो ऐसे लोगों का फोटो तब लगेगा जब पता चला उनको उद्योगपति, उनका फोटो लगने से उद्योगपति उत्साहित हो, उद्योगपति आए, तो पता चला फोटो समाजवादी पार्टी के लोगों ने लगा दे तो पता चला और उद्योगपति भाग जाए। तो उनको जहाँ जो कहना हो वो वहाँ कहें, यहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, और किसी भी उद्योगपति को तंग करने का काम किसी को नहीं किया जाएगा। अगर कोई तंग करने का काम करेगा तो उसको ठिकाने लगाने का काम हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी, विधायकों को समझ में आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं CEPC के द्वारा जो आयोजित इंटरनेशनल कारपेट एक्सपो, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने लगातार कई कारपेट के एक्सपो करने का काम किया है, मेले लगाए हैं, और भदोही में ये चौथा इंटरनेशनल कारपेट एक्सपो है। इससे पहले कई बार दूसरे जगहों पर, कई बार वाराणसी में उन्होंने इस तरीके से कारपेट एक्सपो लगाने का काम किया है, और इस तरीके भव्य और दिव्य तरीके से भदोही जैसे सुदूर जिले में उत्तर प्रदेश के इसका आयोजन आसान नहीं है, जहां पर केवल देश के ही नहीं विदेशों से जुड़े हुए बहुत से इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर अपना बिजनेस डील करते हैं। तो मैं इनके साहस को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि आपने समय भी दिया और आपने खुद चल करके चीज़ों को देखा और आपने महसूस भी किया। आपने खुद कहा कि होटल्स की कमी जो है बहुत शिद्दत से लोग महसूस कर रहे हैं। बनारस में रुक रहे हैं, जो आज की तारीख में सड़कें हैं एटलीस्ट 1.5 घंटा और फिर 1.5 घंटे, तो बहुत थकावट हो जाती है। मेरी बात भी लोगों से हुई जो आयातक आए हुए देशों से, सब यही बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा करिए कि कम से कम हम लोग बस जैसे वहाँ बनारस में होता था तो ताज होटल में या कहीं रुके हुए हैं, तो आपने भी महसूस किया। हम लोगों को बताइए कि आप जा करके कुछ इस पे आप क्या कर पाएंगे हम लोगों के या मोदी। चलिए मैं देखता हूँ, अभी शिकायत तो नहीं कुछ कह सकती, लेकिन अगर संभव हुआ तो पर्यटन विभाग के द्वारा या किसी तरीके से मतलब सरकारी सहायता से भी उस चीज को, इस गैप को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। सर आप मंत्री हैं और आप अगर आप प्रयास करेंगे तो हम लोग की बातें वहाँ पहुँचेंगी। बात तो पहुँचा दो, मुख्यमंत्री जी खुद ही संजीदा है, सीरियस है, लेकिन ये है कि वहाँ यहाँ पर 2 तरीके हैं, या तो सब लोग मिलकर कोऑपरेटिव भावना है जी, उसके द्वारा भी कुछ किया जा सकता है, और नहीं तो फिर सरकार के असिस्टेंस से भी हो सकता है, नहीं तो मैचिंग कर सकते हैं कि भाई कुछ आप लोग करें, कुछ सरकार से सहयोग मिल जाए और करा दिया जाए। थैंक यू। तो बहुत कुछ